हे ग्रीटिंग्स टू ऑल माय टॉयज़ इन इंडिया मेंबर्स। टॉयज़ इन इंडिया पे मैं सौम्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड रोज़ की तरह आज भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स आपके बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेके आई हूँ। एंड इसमें 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के गेम्स होंगे। तो आज के जो गेम्स लाई हूँ वो क्विकली आपको दिखा देती हूँ। एक तो लाई हूँ बहुत प्यारा सा एनिमल डोमिनोज, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत बहुत प्यारा सा गेम है, बहुत फन कार्ड गेम है। इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिख जाएंगे एंड द प्राइस इज एज लो एज 239। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं लाई हूँ फ्रूट पैटर्नो, छोटे बच्चों को फ्रूट्स का आइडिया देने के लिए, रिपीटेबल एक्टिविटी, फ्रूट्स के साथ साथ पैटर्न मैचिंग डेवलप कराने के लिए, उनकी मोटर स्किल्स और सेंसरी स्किल्स डेवलप करने के लिए ये फ्रूट पैटर्नो एक एक्टिविटी है। एंड इसके अलावा कुछ 2 गेम्स और हैं। वन इज़ दिस मेमोरी कार्ड गेम, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत इसमें अकेले मेमोरी स्किल्स नहीं इम्प्रूव होती हैं, आपके बच्चों की फेमिलियरिटी भी डेवलप होती है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग गेम। एंड नेक्स्ट अप इज़ दिस मैचोमेनिया, जो कि ये आपको जैसे दिख रहे हैं तो दीज आर ऑलमोस्ट वेरी आइडियल फॉर गिफ्टिंग पर्पजेज एज वेल। आई होप people have joined and let me start this live video. So shall I start with this Matchomania first? So Matchomania एक्टिविटी एक मैचिंग एक्टिविटी है। ये 2 से 6 साल तक के लिए बच्चों के लिए बहुत आइडियल है। लाइक दिस इज इस तरीके की पैकेजिंग आती है आपको क्लियरली। स्मार्टो किड्स का ये एक्टिविटी गेम है एंड प्राइस इज ओनली 289। और इसमें निकलते हैं इस तरीके से मैचिंग गेम। आपको मैचिंग शीट्स मिलती है और बहुत सारी मैचिंग शीट्स मिलती है। आपको 3 लेवल्स मिलती हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल। लेट मी जस्ट ओपन दिस बॉक्स फॉर यू। सो यस, आई विल टेक दिस द हेल्प ऑफ दिस पेन। द बॉक्स इटसेल्फ सेज एक परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन। अगर आप देख रहे हो कोई रिटर्न गिफ्ट प्लान कर रहे हो या फिर आप गिफ्टिंग के लिए ढूंढ रहे हो, फिर ये जो एक्टिविटीज़ है वो रिपीटेबल और रीयूजेबल है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, तो आपका जो वैल्यू होता है, वैल्यू फॉर मनी आपको हो जाता है ये गेम, क्योंकि आप एक बार परचेज करते हो और ये सालों तक चलता है। फिर दीज एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, तो बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव करते हैं। प्लस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चों को फन भी लगे और लर्निंग भी हो। एंड नेक्स्ट अप इज इट इंक्रीजेज मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। छोटे बच्चों में मेमोरी बूस्ट करता है और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करता है। एंड इट इज 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो टू ओपन दिस मैंने क्या किया है, ऐसे करके इस बॉक्स को मैंने खोल दिया है। द प्राइस इज ओनली 289 यू गाइज। उसके बाद एक यहाँ टॉयज़ इन इंडिया में मैं आपके सामने अलग अलग गेम्स और एक्टिविटीज़ आपके बच्चों के लिए लेकर आती रहती हूँ फॉर 2 to 12 ईयर्स, जो कि उनकी सोशल इमोशनल, आप देख सकते हो पीछे बॉक्स में, उनकी बच्चों में सोशल इमोशनल स्किल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब दिमाग यूज़ हो रहा है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, और फिर फिजिकल स्किल्स मतलब मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, अपने हैंड्स को यूज़ करना और फाइन जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ की वो करना। सो यस, एंड let me open this box for you, और this is how the game is। आपको इसमें मिली, अच्छा इसमें लिखा गया है you will get a beginner level, हाँ इधर लिखा है बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल। तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स आता है। होप ऑल ऑफ यू कैन सी एंड आई रिक्वेस्ट कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन मैसेज अस। एंड टू ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज द नंबर, you have to just message us on 8799576722। इस एक्टिविटी का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो हाउ अमेजिंग दिस एक्टिविटी इज। मैचोमेनिया में ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल।
एंड ये हो गया बिगिनर लेवल और ये हो गया एक्सपर्ट लेवल। और इस तरीके से आपको अलग अलग शीट्स आई, ये 1 2 3 नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स हैं। और साथ में और क्या आया है, तो साथ में आपको ये कुछ कॉइन्स आए हैं। तो आई जस्ट ओपन इट राइट अवे। बिगिनर से शुरू करती हूँ। बिगिनर मतलब 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए जाता है, तो 2 साल के बच्चे के लिए दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन टू गिफ्ट। तो मैं इसको यहाँ से खोल देती हूँ। आई हैव बिगिनर लेवल में आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो आप देख सकते हो आपको मैचिंग शीट्स मिल रही हैं। इसमें आपको 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, साइड में कलर कॉइन्स दिए। कलर कॉइन्स इन्हीं कलर्स में से हैं। और करना क्या, मैच करने मिसिंग पीसेस। कैसे इस एक्टिविटी को खेलेंगे वो दिखाऊंगी, बट लेट अस फर्स्ट सी कि और क्या क्या है इसमें। इसमें पहले तो मैच द मिसिंग पीस है, यानी कि यहाँ पे जैसे एक बॉल दे दी और फिर उनके मिसिंग पार्ट्स यहाँ पर दे दिए। एक सर्कल में मिसिंग कुछ पार्ट्स हैं, तो ठीक है, ये एक अच्छी कॉग्निटिव एक्सरसाइज हो गई। मैचिंग गेम भी हो जाएगा, कलर कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट्स की फेमिलियरिटी किड्स को हो जाती है। एंड दिस इज द बिगिनर लेवल। तो स्टार्ट करने के लिए आपको तीनों लेवल्स दिए हैं। तो बच्चा बेसिक लेवल से शुरू कर कर धीरे 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 इंटरमीडिएट एक्सपर्ट तक पहुंचता है, तो आप उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अप हियर इज मैच द पैटर्न्स। इसी में दूसरी शीट है, एक साइड एक शीट और दूसरी साइड दूसरी शीट। तो इसमें है मैच द पैटर्न्स। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे अलग अलग बोज दिख रही हैं, पर पैटर्न्स में मैच कर पाऊंगी। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में ये पैटर्न मैचिंग स्किल्स प्लस कलर कोऑर्डिनेशन, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट लेट अस मूव टू दिस मैच द फ्रूट्स। अलग अलग फ्रूट्स, आप इनकम्प्लीट फ्रूट्स देख पा रहे हो। लाइक मैं यहाँ से बोलूँ तो मुझे गुआवा दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, यू कैन सी स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, पोमग्रेनेट है एंड पाइनएप्पल। उसी के अदर हाफ पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं। और उसमें क्या है, और है मैच द वेजिटेबल्स। तो अलग अलग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पैटर्न मैचिंग और मिसिंग पीसेस, ये 4 अकेले बिगिनर में हो गई। नेक्स्ट और भी कुछ है, एक्वेटिक एनिमल्स की पूरी एक शीट दी है मैच करने के लिए। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको जेली फिश दिख जाएगी, आपको गोल्डन फिश दिख जाएगी, अलग अलग फिशेस दिख रही हैं। फिर आपको आइटम्स मैच करने हैं, तो ये मिक्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। नेक्स्ट आप इससे फ्रूट्स मैच कर रहे हैं, लाइक एक सिंगुलर और फिर प्लूरल, पर आप काउंट उन्हें करा सकते हो इस तरीके से। तो अलग अलग फ्रूट्स एंड फिर मैच द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आप मैच द एनिमल्स इन अ जंगल। फिर मैच द किड्स, अलग तरीके की एकदम एक्टिविटी। पेयर द ऑब्जेक्ट्स इधर एंड अरेंज द बीड्स इन द ऑर्डर एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स अगेन। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और इधर बर्ड्स दिख रही हैं। तो बहुत सारा आइडिया आपको अकेले इस एक्टिविटी से लग जाता है। ये बिगिनर लेवल थी। लास्ट में आपको आंसर शीट भी दिए। अब जैसे मैं करके दिखाती हूँ, ये एक मैच द बर्ड्स एक सेक्शन दिया है जो 14th शीट है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये कलर कॉइन्स मुझे दिए हैं और शीट आपको यहाँ पर रखनी होती है। लुक एट दिस। आपको, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे डक दिख रही है, डक के पास में रेड कलर दिख रहा है। तो रेड कलर, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी अपने बच्चे को प्लेस कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप कलर मैचिंग, ये ग्रीन कलर है तो सिमिलर कलर वो यहाँ रखे, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर रख दिया। येलो है, येलो। तो अपने हिसाब से, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इंट्रोड्यूस कराते हो ये, एंड देन यू टेक इट ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो ये ऑरेंज और ब्राउन। तो इस तरीके से मेरे पास 6 कॉइन्स हो गए, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पे मुझे यहाँ पे जो दिख रही है उसी को सिमिलर यहाँ पे ढूंढना है मुझे। तो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। और छोटे बच्चों के लिए सिमिलैरिटी फाइंड करना है, मैच करनी है बट। तो इसका नेम आप बता सकते हो, ये डक है और डेली लाइफ है तो आसपास में दिखा भी सकते हो। तो दिस इज डक, और डक का जो ये रेड है तो यहाँ पे डक का रेड कॉइन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज पैरट, ग्रीन पैरट, पैरट इज ग्रीन इन कलर, ये सब भी बता सकते हो।
एंड पैरट क्या खाता है, फिर बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो बता सकते हो. फिर नेक्स्ट इज स्पैरो, तो स्पैरो येलो. एंड नेक्स्ट अप इज दिस पीकॉक, पीकॉक ब्लू कलर दिया है. फिर ऑरेंज में पिजन दिया है. एंड नेक्स्ट लास्ट इज हेन. तो इस तरीके से ये एक एक्टिविटी शीट आपको फर्स्ट में ही 14 शीट्स मिल जाती हैं. इसके अलावा आपको दो 14 शीट्स और हैं जो बच जाती हैं अभी और खेलने के लिए. लुक एट दिस, ये भी 14, ये भी 14. तो आपको बहुत सारे लाइक 308 मैचिंग गेम्स आपको एक साथ मिल जाते हैं. तो आपके बच्चे को बहुत सारी नॉलेज मिलती है और बहुत सारे गेम्स हो जाते हैं साथ में खेलने के लिए अलग अलग थीम से. तो काफ़ी टाइम तक एंगेज रहते हो. प्लस सबसे अच्छा फ़ायदा ये रिपीटेबल रीयूजेबल है. कैसे, अब ये जब एक शीट हो गई तो दे कैन रिमूव ऑल दीज कॉइन्स और फिर टर्न करके दूसरा यूज़ कर सकते हो. और फिर कुछ दिनों बाद ये जैसे रख दी उठा के दूसरा शीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दे कैन अगेन टेक इट इन, इसको भी यूज़ करके फिर से खेल सकते हैं. तो दिस इज़ रिपीटेबल रीयूजेबल. तो बार बार रिवीजन हो जाता है, बार बार कलर कोऑर्डिनेशन और बार बार उनको रिवाइज करा के आप उनकी मेमोरी में अच्छे से ये चीज़ डाल देते हो. ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, मैचिंग हो गई, साथ साथ में सबसे पहले तो कलर से इंट्रोड्यूस कराइएगा. नेक्स्ट इज अरेंज द बीड्स. अब बीड्स अरेंज करनी है तो हाउ यू कैन डू इज, या तो उनको कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल के पहले ही यहाँ पे करवा दो. दिस इज वन वे टू प्ले दिस. नेक्स्ट अप इज कि सबसे पहले क्या आया, रेड, तो रेड यहाँ आएगा. इसी ऑर्डर में ग्रीन, देन फिर येलो, ये कनेक्टिंग वो रे डॉट्स, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज एंड देन और सर्कल में रखेंगे. मोटर स्किल्स डेवलप होगी. इस तरीके से ये एक और हो गई. और इसी तरीके से यू विल फाइंड आपको दो अलग अलग जो और इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल है वो भी आपको अलग अलग उसमें मिल जाएंगे. मैं ऊपर ऊपर से करके दिखाती हूँ. अच्छा, साथ में आपको एक मैनुअल आता है जिसमें क्लियरली स्टेटेड रहता है कैसे इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है. तो शीट्स जो है उसमें लिखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिफिकल्टी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. जैसे फर्स्ट शीट बहुत ईजी होगी, सेकेंड शीट उससे थोड़ा टफ, और अगर उसको आप चाहो तो शीट्स रैंडमली भी सॉल्व करा सकते हो. और फिर ये जो गेम है मल्टीपल प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं. और कैसे खेलना है वो तरीका इसमें दिया हुआ होता है. ऐसे इंटरमीडिएट लेवल की बात करूँ तो इंटरमीडिएट लेवल शुरू होती है सिमिलर थीम पे, फाइंड द मिसिंग पीस. और मिसिंग पीस में आपको ऑब्जेक्ट्स बहुत वेरी कर दिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. इसमें आप हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो. तो इनकी नेमिंग भी बच्चों को आ जाती है. और इसमें 6 कॉइन्स ने आपको 8 कॉइन्स लगेंगे. तो यू गेट 8 कॉइन्स. जैसे मैं इसी शीट में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये अब दूसरा तरीका मैं अपनाती हूँ. ये कॉइन्स एक साथ रख देती हूँ और यहाँ नहीं रखवाती हूँ. आप स्टार्टिंग लेवल पे यहाँ पे रखवा के प्रैक्टिस कराइए. नेक्स्ट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगे तो एक साथ कॉइन्स इकट्ठे करके फिर करवाइए. जैसे अभी मुझे क्लॉक दिख रही है, क्लॉक के पास में रेड कलर दिख रहा है. ओके, रेड कलर. और फिर क्लॉक का जो मिसिंग पीस है मैं यहाँ पे ढूंढूंगी. सपोज यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए, पर रेड कलर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग नहीं कर दूंगी, रेड कलर इसमें ढूंढेंगे. तो इस तरीके से. नेक्स्ट इज टेबल फैन. टेबल फैन पिंक कलर, तो टेबल फैन पिंक कलर यहाँ रख दिया. फिर ग्रीन बुक्स का है पार्ट. येलो इज फॉर शेल्फ और अलमीरा, तो येलो यहाँ रख दिया. नेक्स्ट अप इज अ प्रेशर कुकर, ब्राउन. फिर एक पॉट दिया है पर्पल. जो जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके यूज़ कहाँ होते हैं वो सब आप एक्टिविटी करते टाइम, या फिर बच्चे अगर रिपीट में जब ये एक्टिविटी करते 2-3 बार, जब आप हफ्ते में रिपीट करते हो एक्टिविटी, तब उनको बार बार पूछते रहो अच्छा क्लॉक के बारे में क्या बताया था, और या फिर सामने आसपास में क्लॉक कहाँ दिख रही है. तो ये और स्ट्रॉन्ग कर देती है उनके कॉन्सेप्ट्स. तो नेक्स्ट इज टी कप एंड अ फ्रूट बोल. सो इस तरीके से ही हो गई. और लास्टली आपको ये एक और डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब एक्सपर्ट लेवल में आपको अलग अलग एनिमल्स और बेबीज, अब मैं भी 7
शीट है और हर शीट में 2-2 मैचिंग थीम्स हैं, तो आपको 14 टोटल मैचिंग थीम्स और उसमें 308 मैचिंग गेम्स आपको पूरे ऑल ओवर मैट्रोमेनिया में मिल जाते हैं। सो दिस वाज वन एक्टिविटी। अब उसके बाद मैं वापस उठा के रख दूंगी, जिसको कम हैंडी, ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, आपकी बुक्स के साथ साथ में, ये बच्चों की बुक्स के साथ में स्टोर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गिफ्टिंग, ये बहुत आइडियल गिफ्ट है। लाइक अगर आपने छोटे भाई या बहन या फिर भतीजे को देना चाहते हैं तो इस गेम्स के थ्रू वो सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट इन ऑन अ सिमिलर थिंग, थोड़ा और इंटरेस्टिंग से आ जाता है, दिस इज द फ्रूट पैटर्न एक्टिविटी। आपको इस तरीके की मैनुअल मिलती है, आपको 24 कार्ड्स मिलते हैं फ्रूट पैटर्न्स वाले, और फिर कटआउट्स मिलते हैं। तो कार्ड्स और कटआउट्स कैसे मिलते हैं मैं दिखा दूं। इस तरीके के जैसे कार्ड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स यू गेट, एंड लुक एट दिस। एंड ये एक्टिविटी इज़ फॉर एज लो एज आई गेस ओनली 199। तो उसी में फिर आपको ये कटआउट्स भी मिलते हैं। तो आपको कौन कौन से फ्रूट्स मिल जाते हैं आपको इसमें दिया होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया है, मैनुअल में आपको हर चीज़ दी जाती है, क्यों ये बच्चे की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, उनके कलर, टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, इस एक्टिविटी के थ्रू आप करा सकते हो फन वे में। आप करा तो वैसे भी बहुत सारे फ्रूट्स उन्हें सिखा सकते हो, बट इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कराओगे तो उनको जल्दी से वो कैच करते हैं और फिर लर्निंग फन हो जाती है। जब लर्निंग फन हो जाती है तो किड्स एंजॉय लर्निंग। सो दिस इज वाई दीज एक्टिविटीज आर क्रिएटेड टू डेवलप अ हैबिट ऑफ fun with learning. Okay, next is learn to sort the fruits in different groups. आपको क्या होता है, आपको almost 6 fruits मिलते हैं पर 24 पैटर्न कार्ड्स मिलते हैं। तो हर एक फ्रूट के 4-4 अलग पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बनाना में कहूँ तो बनाना में मुझे एक यहाँ पर ऐसे मिल रहा है और एक मुझे हाफ में मिल रहा है, और यस इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी। एंड एक इस तरीके से मिल रहा है। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई पैटर्न इन विच फ्रूट इज कट एंड मैच इट करेक्टली। पैटर्न मैचिंग आती है, जैसे ऑरेंज है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन आधा है और इस तरीके से है। अब मेरे पास कटआउट्स तो 4-4 है, उसमें से अगर मैं चाहूँ तो या तो ये भी पेस्ट कर सकता है बच्चा, तो ये एक पूरा वाटरमेलन नहीं बना रहा है, तो पैटर्न मैचिंग भी उनको आएगी। मैंने जब दूसरा लगाया तो यस इट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट वाटरमेलन। तो ये पैटर्न मैचिंग, साथ में क्या ये वेलक्रो से जोड़ते हैं, तो यस इट इज़ अ रिपीटेबल एक्टिविटी, एक रिपीटेबल एक्टिविटी बन जाती है इस तरीके से। एंड यस इसी तरीके से चीकू मिल जाता है, ब्लैक ग्रेप्स मिल जाते हैं, तो अलग अलग आपको ये ऑरेंज मिल जाता है, स्ट्रॉबेरी है, एंड यस सो मैनी डिफरेंट फ्रूट्स। लुक एट दिस। So these are all of velcro and the material is really high quality. So this is again a repeatable activity. आपको fruits का idea बच्चों को देना है interesting way में, तो this is one activity. Lastly let me show you this animal dominoes. तो animal dominoes आपको 28 domino cards मिल जाते हैं, really interesting domino cards आपको मिल जाते हैं। और फिर ये multiplayer game भी है, single player game भी है। कैसे खेलते हैं पूरा तरीका इसमें दिया है। एनिमल डोमिनोज ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत आइडियल है। फिर आपको हाफ डोमिनोज भी मिलेगा, डोमिनोज में अलग अलग वैरायटी मिलेगी फॉर अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। तो इसमें पता है आपको अकेला बस मैनुअल में ये नहीं बता दिया क्या क्या आया है, साथ में आपको गेम खेलने के, एक सिंगल प्लेयर कैसे खेल सकता है, फिर मल्टीप्लेयर गेम खेलने के 4 तरीके आपको बता दिए हैं। तो इन द मैनुअल यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और सिंपली करना क्या होता है, इसमें अलग अलग जो एनिमल्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, आइडेंटिफाई द एनिमल्स, आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनके बता सकते हैं। साथ में फन कैसे ये बच्चों को अकेले भी दे दो और आप उनके आसपास भी नहीं हो तो भी ये गेम्स में एंगेज करने लग जाएंगे। दे डोंट नीड पेरेंटल हेल्प नहीं लगती उनको इन सब एक्टिविटीज़ को करने में। आपको शायद 1-2 बार सिखाना होगा एंड दे विल गेट यूज्ड टू दिस ऑन देयर ओन एंड दे विल लव इट। तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़। ये एनिमल डोमिनोज है, जैसे अब हॉर्स हुआ, इसमें अब साथ में देखना है हॉर्स, इसे कनेक्ट करते जाना है से। तो आई लुक फॉर अ डिफरेंट, से आई फाउंड अ हॉर्स हियर। फिर उसके बाद डॉग मैंने कनेक्ट कर दिया एंड देन मुझे एलिफेंट दिख रहा है। एलिफेंट तो जल्दी से लंबी लंबी चेन बनानी होती है। दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड।
काव दिख रही है, और बोल बोल के बनाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्लस उनकी स्पीच भी इम्प्रूव होगी, और सारे कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर के बेसिस पे डिपेंड करेंगे तो भी उनकी स्किल्स में अलग अलग स्किल्स उनकी इम्प्रूव होती हैं। तो यस, इसमें इस तरीके से आप एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कलर और वो कहाँ मिलते हैं, एंड वेयर डू यू फाइंड देम, डोमेस्टिक कौन से, वाइल्ड कौन से हैं, साथ में व्हाट एल्स यू कैन टीच, उनकी अगर आपको लिटरेरी उसमें जाना है तो उनकी स्पेलिंग वगैरह भी इसके थ्रू, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, इन एवरी लैंग्वेज, और आप यूजुअली उन्हें कहाँ देखते हो, ये सब बच्चों को गेम्स के साथ साथ आप करा सकते हो। तो yes, these were some of the activities that I brought for you today, and I hope you enjoyed the live. And to order any of the activities, please visit smartokids.com, www.smartokids.com, or you can drop a message on 8799576722. We have a wide variety of games for 2 to 12 years kids. And yes, so bye bye, take care.